संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो। ये है बालों की भीति, ये है बालों की भीति। मन मेरा संपत्ति सब
नेह की बतियां सुख संपत्ति सपने की बतियां जैसे तरण पर सीती जैसे तिरण पर सीती मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति जेही की ये परम पद पावे जेहि किए परम पद पावे सोई कर्म करनीति सोई कर्म करनीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति शरण आए सो सब ही उभरे शरण आए सो सब ही उभरे ये है गुरु की रीति ये है गुरु की रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कहें कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो चली हो भव जल जीती चली हो भव जल जीती मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से प्रतिवाद कर लेते हैं। हे आत्मा किसे प्रीति करेगी, संसार की प्रीति अधूरी है, अधूरा छोड़ जाती है हमें सारी। दादा से प्रीति करी, पोता पोती ने दादी से करी, चले गए। फिर माता पिता से करी, छोड़ गए। पति पत्नी अपने से करी, अलग अलग हो गए। पुत्र पुत्री से करी, खुद बिछड़ गए। मकान से करी, मकान छूट गया। जमीनों से की, बागों से की, छूट गए। सीधी प्रीति परमात्मा से कर लो, अटूट प्रीति है वो। खुद सारे सुख उसी में निहित हैं। सुख का खजाना है वही, हमें सुखी बना देगा वो। कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा जो ये अवसर बीती। पूछ लो वृद्धों को, क्या जवानी थी, क्या ताकत थी, भागते फिरते थे, काम करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, उनका कहाँ मानते थे।
वृद्धावस्था आ गई, लाचार हो गया। ये समय दोबारा नहीं आता। अब जवानों को पूछ लो, बचपन तो गया, खेल कूद तो जाली, अब तो जिम्मेवारी की बातें हो रही हैं बस। ऐसा समय दोबारा नहीं आता। बीता हुआ समय दोबारा कभी नहीं आता। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो। सुंदर शरीर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, कब तक है? दमकता हुआ चेहरा वृद्धावस्था में काला पड़ने लगता है। बालू का, रेते का मकान तो बनाया, आंधी आई गिर गया। ये जवानी ढल जाती है, सदा नहीं रहती कभी। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख है जी, शांति है जी, है मौज हो रही है जी, कब तक है ये? घास पे ओस पड़ती है, ओस की बूंदें पड़ती हैं, हवा आती है छिन्न भिन्न कर देती है, ओस नहीं मिलती, उस पे चमकते हुए कण होते ना पानी के, चमकते हैं जैसे। सब हवा चली छिन्न भिन्न, आंधी आती है घाटे की, धनवान गरीब बन जाते हैं, कर्जे सिर पर रह जाते हैं। ये 4 दिन की है। देखो जी मकान देखो, कोठी मेरे देखो, सब कुछ मेरे। अरे डकाडोल है ये शरीर। इन्वेस्टिगेशन होगी डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई, क्या क्या भीतर भरा पेट के, क्या पता क्या निकलेगा। आज सुखी दिख रहे हो संसार को, एक से बढ़कर एक बीमारियां पड़ी हैं डकेडोल में। पर्चियां लगती हैं, टेस्ट होते हैं 20 प्रकार के। धन तो है, कोठी तो है, पैसा तो है, फिर तेरे काम नहीं आएगा। परहेज लगेंगे, चिकनाई बंद, मीठा बंद, फला बंद, क्या खाएगा? अब तो भाई बस गरीबों वाला भोजन खाएगा, अमीर घर में बैठ के, अमीरों के बेड पे बैठ के गरीबों वाला भोजन। बहू रानी क्या लाए हो? पापा जी डॉक्टर ने लिस्ट दी थी वही ले आई हूं। सूखी रोटी है, बिना चिकनाई की दाल है, पानी पीते हो, लस्सी पी सकते नहीं, दूध पी सकते नहीं। पोता आया, दिवाली थी, हलवा था। दादा हलवा खाओगे? ले जा पोता जी, ले जा, खा जाऊंगा इसको, बहुत खा जाऊंगी। जबरदस्ती खा गया, उसका पोता हलवा खा गया। उधर से वो आ गई घरवाली, पकड़ रही है थाली को, ना खाओ, खाऊंगा, ना खाओ। क्यों खाते हो? गोली फालतू खा लूंगा, 3 साल हो गए परहेज को। अरे भोजन तो होंगे घर में, दूसरों के लिए होंगे, तेरे लिए नहीं होंगे। कुत्ते को डालने वाली रोटी आएगी तेरे पास तो, जो हम डालते हैं गली वाले के, खा लो जी। कुछ रोटी बची है 5-6, कुत्ता जी खा लो, है तो बड़ा हमारा नेक में। फिर क्या बात है, फूंक मार के नहीं खाएगा के? डॉक्टर ने फ्रिज लगा रखा, गर्म नहीं खानी है, गला छिल जाएगा, ठंडी खाओ। और जब मैडम बड़ी आएगी ना, फिर पानी में भिगो के खाओ, सूखी सूखी मिलेगी। और घोल घोल के खा रहा था, उधर से आया वो अंकुर सिंह जी। दादा क्या कर रहे हो? अरे बेटा आजकल सुना है टेलीविजन पे, रोटी कभी नहीं खानी चाहिए बगैर पानी में भिगोगे। बेटा तू भी खा के देख, क्या पता मेरे नसीब में आएगी ना आएगी। दादाजी आप पे खाओ।
सवेरे वाली शाम खानी, शाम वाली सवेरे खानी, और सूखी थोड़ी खाएगा, पानी में भिगो के खाएगा। साथ में चम्मच लेगा, बीच में टूट जाएगी वो। कोठी तो है, बेड तो है, मकान तो है, उसे चौधरी का नाम है, फिर भोजन तो नहीं है वो। जब ये हाल होगा क्या बताएगा बाहर जाकर के। आज तो बड़ा सेठ साहूकार है दिखाने के लिए, सब छीन लिया जाएगा, कर्म गति में डाल दिया जाएगा। पाप कर्म का फल दुख देगा, दुख ही देता है। साल कितने लग जाओ, नंबर तो वहीं आना है। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तन पर सिद्धि। श्रीवाणी आ रही है, जे ही की ये परम पद पावे, सोई कर्म कर रीति। भक्ति कर्म करना पड़ेगा, वो बताया गया संतों ने। और जिसको भक्ति से चिढ़ है, समझ लेना काल बहुत पीड़ा देगा, बहुत पीड़ा देता है काल, देख नहीं सकते उसकी पीड़ा को। जब उसका नंबर आता है तब। हाँ, डरना मत। अरे डरोगे तो फिर परमात्मा को खोज लोगे, डर जाओ जल्दी करके कि पीड़ा देता है काल पुरुष। जल्दी भक्ति करोगे। जो डरता है वो बच जाता है, जो नहीं डरता है उसके सोटे लगते हैं काल के पूरी तरह से। जी सोटे लगते दिखे नहीं, टीके लगते हैं पशुओं वाले, मोटे मोटे नसों में चढ़ते हैं। ब्लड ले लो जी, चेक करेंगे, और बाद में और ज्यादा लगते हैं जो भक्ति नहीं करते। शरण आए सो सब ही उभरे, जो संतों की शरण में आ गया उभर गया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भवजल जीती, भव सागर को जीत के चल पड़ो। पार हो जाओ, भव सागर से पार हो जाओ। कहाँ हो जाओ पार? नहीं भव सागर दिखता नहीं, कहाँ पार हो गए भाई? घरों में घूमता है भव सागर, हमारे घरों में घूम रहा है। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची है ये। हमारे घरों में भवसागर घूम रहा है। इससे पार पाना मुश्किल है। क्या वो? मोह, ममता, लोभ, यही हमें घुमा रहा है। इन्हीं में गोते खा रहे सारे। निर्मोही, निर्लोभी जब होगा तब भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं कहा घर छोड़ के भाग जाओ कहीं जंगलों में, नहीं। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, भेद जान के भक्ति करो, बस इतनी सी तो बात है। जन्म जीत के जाएंगे भाई, हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है। भक्ति करोगे तो भगवान मिलेगा, झगड़ा करोगे तो भाई पुलिस मिलेगी, जेल यात्रा होगी। और फिर जब घरवाले मिलने वाले आएंगे तो देखे ना, लोहे के सलाख है, वो भीतर होता है, वो बाहर खड़ा होता है। फिर ये मिलेगा झगड़े में, तो झगड़ा रगड़ा है, मार पिटाई है, शांति वहां है नहीं। बस भक्ति करो, भगवान से मिलो, सुख शांति प्राप्त कर लो, जन्म जीत के जाओ। इसमें कहीं नहीं जाना, घर में बैठो, घर में रहो, खेत में जाओ, खेत कमाओ, बस थोड़ा भजन भक्ति कर लो। समय निकाल के करना तो पड़ेगा भाई, राजी खुशी कर लो, नहीं तो सोटे खाने हैं। फिर आगे ये में दूतोंगे, फिर हाँ भरेंगे, अगला जन्म और दे दो। क्यों दे दे अगला जन्म? इस जन्म में कितने घंटे करे बता दे ना जी। इस जन्म में तो मैंने बेटियां ब्याही और बेटे ब्याहे हैं, फिर अगला जन्म ये काम करेगा। ये काम करना है, पकड़ लो इसको भाई ना जी। अब की बार छोड़ दो, नहीं भाई, हम तो बेलिहाज है। यम के दूत कोई लिहाज नहीं करते आत्मा का, पकड़ लेते हैं फटाफट, जकड़ लेते हैं और ठोक देते हैं वहां पर ले जाकर नरक में। फिर कौन बचाने आएगा भाई? आज तो हैं बचाने वाले।
तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।